रामेश्वरम धाम, जहाँ भगवान राम ने भी भगवान शिव की पूजा की। अब हमारी 4 धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचती है। भारत के दक्षिणी छोर पर चारों ओर समुद्र, लहरों की अनंत ध्वनि, और उसी पवित्र भूमि पर स्थित है रामेश्वरम धाम। यह केवल 4 धामों में से एक धाम नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ सनातन धर्म की 2 महान धाराएं भगवान विष्णु की उपासना और भगवान शिव की आराधना एक दूसरे में विलीन होती दिखाई देती हैं। यही भगवान श्रीराम ने वह कार्य किया जिसने पूरी मानवता को विनम्रता का सबसे बड़ा संदेश दिया। सोचिए, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें संसार भगवान मानकर पूजता है, वे भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। आखिर क्यों? यही प्रश्न रामेश्वरम को इतना महान बनाता है। रामेश्वरम की कथा कहाँ से शुरू होती है? जब माता सीता का हरण हुआ, तब भगवान श्रीराम उन्हें वापस लाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। अंततः वे समुद्र तट पर पहुँचे। सामने विशाल समुद्र था, उसके पार लंका, वही रावण का राज्य, और वही माता सीता। लेकिन बीच में था अथाह जल। भगवान राम ने पहले समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। कई दिनों तक प्रतीक्षा की। जब समुद्र शांत रहा, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया। कहा जाता है कि समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने सलाह दी कि नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जाए। यहीं से उस महान सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना क्यों की? लंका जाने से पहले भगवान राम ने विचार किया, इतने बड़े युद्ध से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा ताकि वे स्वयं शिवलिंग लेकर आए। लेकिन हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया। पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि उनके लाए शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई। भगवान राम ने उनकी भावना का सम्मान किया और कहा कि दोनों स्वरूप पूजनीय रहेंगे। यही कारण है कि रामेश्वरम में इस कथा से जुड़ी परंपराएं आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं। इस घटना का सबसे बड़ा संदेश: रामेश्वरम की यह कथा केवल धार्मिक घटना नहीं है। यह मनुष्य को विनम्रता का सर्वोच्च पाठ पढ़ाती है। भगवान राम चाहते तो बिना किसी पूजा के भी युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संसार को बताया, जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही अधिक विनम्र होता है। सच्ची महानता कभी अहंकार नहीं करती। आज यदि मनुष्य थोड़ा सा धन, पद या सफलता पाकर अभिमानी हो जाता है, तो उसे रामेश्वरम की यह घटना अवश्य याद रखनी चाहिए, जहाँ स्वयं भगवान भी नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हैं। रामेश्वरम का आध्यात्मिक रहस्य: 4 धामों में रामेश्वरम का स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह हमें एकता का संदेश देता है। कभी-कभी लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों को अलग-अलग मान लेते हैं, लेकिन रामेश्वरम यह भ्रम तोड़ देता है। यहाँ विष्णु के अवतार श्रीराम स्वयं शिव की आराधना करते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, सत्य एक है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। सनातन धर्म विभाजन नहीं सिखाता, वह समन्वय सिखाता है। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुएं। रामेश्वरम मंदिर की एक और विशेषता है। यहाँ स्थित 22 पवित्र तीर्थ कुएं
परंपरा के अनुसार श्रद्धालु मुख्य पूजा से पहले इन पवित्र जल स्रोतों से स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रत्येक कुएं का जल अलग स्वाद और अलग गुण वाला है। आस्था यह कहती है कि इन पवित्र जलों से स्नान आत्मशुद्धि का प्रतीक है। हालांकि इसका महत्व मुख्य रूप से धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ा है। चार धाम यात्रा यही क्यों पूरी होती है? ध्यान दीजिए। उत्तर में बद्रीनाथ ने हमें सिखाया, ईश्वर तक पहुंचने के लिए तप और वैराग्य चाहिए। पश्चिम में द्वारका ने सिखाया, कर्तव्य निभाना भी भक्ति है। पूर्व में जगन्नाथपुरी ने सिखाया, भगवान सबके हैं। और दक्षिण में रामेश्वरम सिखाता है, महान बनने के लिए विनम्र होना आवश्यक है। यही चार धाम का वास्तविक अर्थ है। यह केवल 4 मंदिरों की यात्रा नहीं, यह मनुष्य के भीतर होने वाली 4 आध्यात्मिक यात्राएं हैं। ज्ञान, कर्तव्य, प्रेम और विनम्रता। जब ये चारों गुण जीवन में आ जाते हैं, तभी मनुष्य की यात्रा वास्तव में पूर्ण मानी जाती है। तो क्या हर व्यक्ति को मृत्यु से पहले 4 धाम अवश्य जाना चाहिए? यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। उत्तर बहुत सुंदर है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य, समय और साधन है, तो 4 धाम की यात्रा निश्चित रूप से एक अत्यंत पुण्यकारी और प्रेरणादायक अनुभव मानी गई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश वहां नहीं जा सकता, तो क्या भगवान उससे दूर हो जाते हैं? नहीं। सनातन धर्म बार बार कहता है, भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग सच्ची भक्ति, निष्काम कर्म, दया, सत्य और ईमानदारी है। तीर्थ मनुष्य की सहायता करते हैं। वे मन को बदलने का अवसर देते हैं। लेकिन मोक्ष केवल पैरों की यात्रा से नहीं, हृदय की यात्रा से मिलता है। इसीलिए संत कहते हैं, यदि 4 धाम जाकर भी मन में घृणा बनी रहे तो यात्रा अधूरी है। और यदि घर बैठे भी मन भगवान में लग जाए, दूसरों की सेवा हो, सत्य का पालन हो और जीवन धर्म के अनुसार जिया जाए, तो वही जीवन स्वयं एक तीर्थ बन सकता है। यही 4 धाम यात्रा का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान हमें केवल अपने मंदिर तक नहीं बुलाते, वे हमें अपने जैसा बनने का निमंत्रण देते हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा को केवल एक सफर नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार मानते हैं। धन्यवाद।